हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल पाथ का एक कंसेप्ट करा रहा हूं जिसको रे ऑप्टिक्स में बहुत वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, आप देखिए, पहले एक कंसेप्ट को समझिए कि ये क्या है। इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। सपोज हमारे पास लाइट है मेरे बेटा, एक मीडियम है हमारे पास। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा टी है। ठीक है, अब इस मीडियम में से हमने लाइट पास करी। ठीक है, ये लाइट पास करी क्योंकि लाइट का वेव नेचर है और लाइट यहां से एग्जिट कर गई है। सपोज उसकी एंट्री पॉइंट ए है और एग्जिट पॉइंट बी है। ठीक है, एक इक्वेशन भी ले लेते हैं ट्रेवलिंग वेव का, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे बेटा जो ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट है उसको आप समझना पहले क्या है वो। ठीक है, अब लाइट चाहे इतने मीडियम में ट्रेवल करे या फिर एक इक्विवेलेंट मीडियम में ट्रेवल करे सो दैट कि फेज चेंज सेम रहे, फेज चेंज सेम रहे, तो उस पाथ को हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं इसको। सपोज यहां पे लाइट जब एंट्री कर रही थी तो फेज था लाइट का 20 डिग्री। ठीक है, और जब लाइट यहां से एग्जिट करी तब उसका फेज है 60 डिग्री। ठीक है, अब सेम लाइट को हम वैक्यूम में ट्रेवल करा रहे हैं मेरे बेटा, सच दैट कि जहां से मैंने स्टार्टिंग करी है यहां पे उसका फेज है 20 डिग्री। ठीक है, और उसको इतना दौड़ाना है यानी इतना ट्रेवल करवाना है कि फेज चेंज आपका 60 डिग्री हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पाथ यानी ये वाला पाथ या ये वाला पाथ, इस मीडियम में पाथ, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आ रहा है? और इस जो ये वैक्यूम में जो हमने पाथ को चूज किया है इस पाथ को बोलेंगे ऑप्टिकल लेंथ, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है, और ये दिस लेंथ इज गिवन बाय म्यू डेल्टा टी। ठीक है मेरे बेटा, यानी ये जो पाथ लेंथ होगी ये म्यू डेल्टा टी होगी। और इसका कंसेप्ट ये है मेरे बेटा कि चाहे तो आप इस पाथ इस मीडियम को लो, चाहे तो इस मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस कर लो, तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये मीडियम प्रोड्यूस कर रहा है, वही इफेक्ट इतना सेम ट्रेवल करने पे ये मीडियम वैक्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट है और इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है मेरे बेटा। जैसे फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट में हो सकता है, फ्रिंजेस वाले एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि जहां पे हम एक जगह स्लैब रख देते हैं और उस स्लैब के कारण फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन पाथ लेंथ पे है, सारी पाथ कैलकुलेशन पे है और हमें बहुत ईजियर रहता है अगर पाथ हमारा एक ही प्रकार का हो। यानी जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम ही हो, कोई और मीडियम दे रखा है तो मीडियम ही हो। अच्छा रहता है कि हम वैक्यूम के साथ कैलकुलेट करें क्योंकि हम कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा वीडियो तो मेरे बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।